प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित विषय में हम अध्याय 3 चतुर्भुजों की समझ के बारे में समझेंगे। तो गणित विषय की पुस्तक में पेज क्रमांक 44 और 45 पर यह गुण दर्शाया गया कि कोई भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का 360 अंश होता है। तो इसलिए हम यहाँ इसके चारों कोणों को अगर जोड़ें तो 50 अंश धन 110 अंश धन 120 धन x बराबर 360 अंश होगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। अगर इनको हम जोड़ते हैं 50 और 60, 50 और 110, 160 हो गया, और 160 और 120 अंश, तो ये 280 अंश हो जाएगा। धन x बराबर 360। अब हम यहाँ 280 का पक्षांतर करेंगे तो 360 अंश में से अगर 280 अंश को घटाया जाए तो शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर तो इस प्रकार से 80 अंश। तो इसका उत्तर चौथा कोण जो है x बराबर 80 अंश का होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक ब में देखें। यहाँ ये जो आकृति दी गई है चतुर्भुज की आकृति, चतुर्भुज में यहाँ ये जो बाहर कोण दिया है ये 90 अंश का निशान है। तो यहाँ अगर बाहर 90 अंश का कोण है तो अंदर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस गुण के आधार पर अगर देखें तो x धन 90 अंश धन 60 अंश धन 110 अंश बराबर 360। अब यहाँ अगर हम जोड़ दें इनको तो 110 और 90 200, 200 और 60 260, तो x धन 260 अंश बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान, तो 260 को पक्षांतरित करेंगे तो 360 ऋण 260, तो यहाँ घटाने पर x बराबर 100 अंश। तो यहाँ इसका उत्तर कि x जो अज्ञात कोण है उसका मान 100 अंश होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखें कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक बाह्य कोण 150 अंश का है। यहाँ पर x बाह्य कोण जिसका मान ज्ञात करना है, और एक बाह्य कोण 120 अंश का दिया है। तो त्रिभुज के या चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगों का मान 360 अंश होता है। तो इस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो बाह्य कोणों का योग 360 अंश होगा। यह हम गणित की पुस्तक से पेज क्रमांक 47 पर देखकर और उसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो कोण बाह्य कोण, तो बाह्य कोण ए धन बाह्य कोण बी धन बाह्य कोण सी, इन तीनों का योग 360 अंश होगा। तो यहाँ ए पर 150 अंश, बाह्य कोण बी यहाँ पर 120 अंश है, और कोण सीमर x है जो हमको ज्ञात करना है, तो ये 360 अंश। तो यहाँ इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 150 और 120 ये हो जाएगा 270 अंश धन x बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 ऋण 270, तो ये आ जाएगा शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ बचेगा 2 तो 90 अंश। तो यही इसका उत्तर होगा, उत्तर बराबर 90 अंश। यहाँ आकृति बी में एक चतुर्भुज दिया गया जिसके बाह्य कोण दिए गए हैं। तो पेज नंबर 47 पर हम के अनुसार हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चूंकि सभी बाह्य कोणों का योग, चाहे चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, तो बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। इसलिए 120 अंश धन 80 अंश धन x धन 100 अंश बराबर 360 अंश होगा। यहाँ हम इन सबको अगर जोड़ दें तो 120 और 80 200, 200 और 100 300, तो 300 अंश धन x बराबर 360 अंश। इसलिए x बराबर 360 अंश ऋण 300, तो यहाँ अंतर आएगा 60 अंश। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कि x का मान बराबर 60 अंश होगा।
अगले प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने के लिए एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है। तो इस प्रश्न के लिए अगर हम प्रश्न क्रमांक 47 गणित में देखें तो यहाँ एक नियम बनता है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या गुणित बनने वाला कोण, बाह्य कोण, इन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो 360 अंश के बराबर होता है, चाहे कितना भी बड़ा। तो यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश का है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या को हम n से भी दर्शा सकते हैं। तो n गुणित a, n मतलब भुजाओं की संख्या गुणित 60, बाह्य कोण प्रत्येक 60 अंश का बराबर 360 अंश। तो n बराबर 360 अंश बटे 60, इसको अगर काटेंगे तो हम ये 6 बार कट जाएगा, तो अर्थात n बराबर आएगा 6। तो उत्तर हो जाएगा उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो उत्तर बराबर 6 भुजाएं। तो उस बहुभुज में 6 भुजाएं बनेगी। इसी प्रकार उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हम देखें कि एक बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। यदि एक बाह्य कोण 40 अंश का, तो इसको हम अगर ऐसा लिख दें कि n गुणित a बराबर 360 अंश। सूत्र को हमने संक्षिप्त में लिख दिया, n मतलब भुजाओं की संख्या गुणित कोण बराबर 360 अंश। यहाँ एक बाह्य कोण 40 अंश का दिया, तो n गुणित a 40 अंश बराबर 360 अंश। तो यहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 360 बटे 40। अगर इसको हम काटते हैं तो 4 9 36, 4 का पहाड़ा 9 बार, तो 9, तो इसलिए n बराबर 9। उत्तर हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर 9, तो उसमें 9 भुजाएं होगी। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 है, तो शेष 3 कोण ज्ञात करना है। तो पेज क्रमांक 54 पर अगर हम देखें कि समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म होते हैं उसके अंतर्गत इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 54 पर इसको पढ़ने से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ एक 50 अंश का है, तो कोण C भी 50 अंश का, तो चूंकि कोण A बराबर 50 अंश, तो इसलिए कोण C बराबर भी 50 अंश। अब कोण B और D नहीं है, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं कि माना कोण B बराबर x, तो इसलिए कोण D भी x ही होगा, क्योंकि बराबर होते हैं इसलिए। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, तो इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। तो यहाँ अगर हम मान रख दें, तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो A का मान है 50, B का मान x माना हमने, C का मान 50, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए, और D का मान x होगा, तो बराबर 360 अंश। तो अगर हम जोड़ें इसको तो 50 और 50 100, तो 100 धन 2x बराबर 360 अंश। तो 2x 100 जब जाएगा घटेगा, तो 100 घटेगा 360 में से, तो 260 बचेगा। तो 2x बराबर, हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं, 260 बचेगा। तो x बराबर 260 बटे में 2, क्योंकि 2 पक्षांतरित होगा, तो ये 130 अंश बन जाएगा। अगर इसको हम काटें तो उत्तर हो जाएगा कोण B और D 130 अंश का होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें कि दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x धन 4, OS बराबर 3x धन 1 और x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि यह आयत है, तो आयत के जो गुणधर्म होते हैं कि इसमें दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो ये दोनों विकर्ण PR और QS दोनों बराबर लंबाई के होंगे और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह हम प्रश्न क्रमांक 59 पर उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ आयत
के विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए जो विकर्ण पी आर का जो आधा होगा